देखिए 2.5 घंटे का वक्त अब बाकी है वोटिंग खत्म होने में, यानी 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। लगभग आखिरी चरण में इस वक्त मतदान चल रहा है, लेकिन मुंबई में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह से जो मतदाता है वो पहुंच रहे थे, क्या उनकी उम्मीदें थी, उनसे खास बातचीत की सैयद सुहेल ने। माहिम में हूं और मुंबई की ज्यादातर सीटें हॉट सीट है। माहिम में आपको बताऊं दर्शकों को कि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे सेना से सरवड़कर हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतार दिया गया है। और ऐसा पहली बार है कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उद्धव ठाकरे ने भी महेश सावंत को उतार दिया है। सर यहाँ तो बड़ा जबरदस्त फाइट है। ठाकरे परिवार में तो हमेशा रहा कि परिवार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। परंपरा रही गई, अभी तो नहीं है ना परंपरा, वो खत्म हो गई। बाला साहब अलग होने के बाद खत्म। अभी महेश सावंत ही आएंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता मांजरेकर। और सुनिए, सुनाइए। तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे उन्होंने जो कैंडिडेट्स दिया है महेश सावंत करके, वो मिडिल क्लास ग्रुप में पढ़ता है और उन्होंने बहुत, कभी भी आप उनको फ़ोन करो वो 24 ही घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये अमित ठाकरे का कुछ काम ही नहीं है। ये राज ठाकरे की वजह से आने वाला, मीन्स वो आ भी नहीं आएगा, वो राज ठाकरे के नाम से जाना जाता है। उसका कुछ इधर काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो महेश सावंत ने जितना ये बताइए कि ये शिवसेना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। पहले की कांग्रेस अलग थी, अभी की कांग्रेस अलग है। अभी क्या अलग है? अभी अलग है मीन्स उनके संविधान हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस का संविधान आपके साथ जुड़ रहा है? सबके हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सबके विचार एक साथ है। बाला साहब तो कहते रहे कि। और चलिए महाराष्ट्र के बाद बात होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, प्रशासन को जमकर घेरा जा रहा है और साथ ही 3 राजनीतिक पार्टियां सपा, भाजपा और बसपा की जो साख है वो दांव पर लगी है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी बीच 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर 9 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 पुलिसकर्मियों को सख्ती से सस्पेंड कर दिया है। मुरादाबाद से 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं जो पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से 2 दरोगा निलंबित किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर 7 पुलिसकर्मियों पर यह सख्ती से कार्रवाई हुई है, जिन पर गाज गिरी है। कानपुर में भी 2 पुलिस वाले निलंबित हो चुके हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, कानपुर के सीसामऊ सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और इसी बीच जबरदस्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, सीसामऊ में वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर मिल रही है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे, सीसामऊ पर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। खबर ये मिल रही है कि गाड़ी पर हमला कर दिया गया, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसामऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे, बीजेपी प्रत्याशी है जिनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, इसके बाद हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी हुई है मेरे साथ, मैं जान बाल बचा हूँ। जिस तरह, हाँ, अभी किन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो पत्थरबाजी की है हिंदू समाज में, उसका बदला दिया जाएगा। आपके लोग यहाँ धरने पर बैठे थे? धरने का हमने खत्म करने के लिए आए, धरना खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी गुंडाई पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी गुंडाई पर उतरी है इस समय। तो देखिए साफ तौर पर ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनका कहना है कि जो गुंडाई है वो अब शुरू हो गई और पथराव पर। मैं उसके बाद बाहर जा रहा था, गाड़ी उसी चौराहे पर पत्थर चला, मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर चला
और मैं किस तरीके से बच के निकला हूँ आप सब लोगों ने खुद देखा है। ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई जो चल रही है वो ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, चुनाव का आज दिन है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपने मतदाताओं को पीछे से चलाया है। इतने बड़े ये बहादुर नहीं है कि सामने आकर चल जाए। आप सब पीछे से बाहर करना, इनकी हरकत में हार की बौखलाहट है। हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी हार रही है तो गुंडाई पर उतरी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसकी जांच उच्च अधिकारियों से, मैं भी बात करूंगा, आप लोग भी बताइए। अब हम ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी, उनकी गाड़ी पर ये देखिए पत्थर के निशान, ये पत्थर इनकी गाड़ी पर चलाए गए हैं। वो लगातार जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनकी गाड़ी पर जो है पत्थर वो चलाया गया, जिसके बाद उनका साफ तौर पर आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं और उसी के चलते उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। और इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव बात करने के लिए हमारे संग मौजूद है। मैम, 9 ही सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग हो रही है और जैसा कलर देखने को मिल रहा है, क्या कारण ऐसे बन के आ गए हैं? मेरा मतलब जिस तरह हमको पूरा ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों में, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और यही बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार रही है। और इसी डर के कारण इस तरह का भय वाला वातावरण इन लोगों ने क्रिएट करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन मैं अपने सभी भाई बहनों को, अपने पूरे पीडीए परिवार को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हार नहीं मानी और निकल के आ रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं। आपने पीडीए परिवार की बात की और चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा बड़ा चर्चा में रहा। क्या लग रहा है कि फाइनल जीत किसको मिलेगी? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा जो रिजल्ट्स रहे, जो परिणाम रहे हैं, उसे बुखला गए हैं। इस वजह से ये लोग इस तरह के नारे लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का जो परिणाम रहेंगे समाजवादी के पक्ष में रहेंगे। आपके ही संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं करहल से बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दलित समाज की लड़की है, बीजेपी को वोट देना चाह रही थी, उसे मार दिया गया। हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भाजपा तो ये भी आरोप लगा रही है कि बुर्के पहन के फेक वोट कराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की। हमेशा से यही गाना गाते आए हैं और हमने देखा है कि किस तरह पुलिस वाले आईडी कार्ड्स को चेक कर रहे हैं, जहां आपके पास इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस है ही नहीं कि पुलिस का कोई भी अधिकारी या पुलिस का कोई भी सैनिक आईडी कार्ड्स चेक कर सके। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें जो एक्चुअल में हैं, इस पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में भी वोटिंग है, महाराष्ट्र में अब कई पार्टी लड़ भी रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है।